चुनाव में लगे, छोटे मोटे चुनाव नहीं, कि चुनाव से हमारा भाग्य तय होगा आने वाले सालों। बुद्धिजीवी लोग तो यहां तक कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगली बार वोट ही नहीं लड़ेंगे अगर मोदी कुर्सी से नहीं उतरा। उनका मानना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब की बार 400 सीट आ गई तो हम संविधान संशोधन करेंगे। भाई, संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो वो बदलना चाहते हैं? वो चीज है हमारे को ये बोलने की आजादी, इस पर वो पाबंदी लगाना चाहते हैं। काले कानून आए, लोग सड़क पर उतरे, आतंकवादी कहा गया किसानों को, पाकिस्तानी कहा गया। पूरी मीडिया ने प्रचार करा कि मोदी तो कह देता है वो पीछे हटता ही नहीं। 13 महीने बाद 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए और बनाए हुए कानून वापिस भी लिए, लेकिन उनके मन में ये बात थी नहीं कि किसान 13 महीने लड़ लेगा। 750 लोग मरे थे बॉर्डरों पर, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, इसलिए जमीन बचाने के लिए। आज किसी ना समझ के दिमाग में ये बात है कि वो कानून आने से जमीन कैसे चली जाती, तो मैं कहता हूं कानून को पढ़े तो समझ में आए। मंडी बर्बाद हो जाती, जमीन हाथ से छिन जाती, हमारे द्वारा पैदा किया हुआ अन्न हम वापस लेते, तो यही गेहूं जो 21-22 रुपए बेचते, ये गेहूं 150-200 रुपए वापिस मिलता, हमें लिया हाथ पैदा हो जाते अगर वो कानून लागू हो जाते। वो रोकना चाहते हैं कि आपकी बोलने की इस आजादी ने उनके कानून रोक दिए। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मनुवादी सोच वापस लागू करना चाहते हैं। और अभी लागू कर भी दिया उन्होंने। आईएएस जो आपके बच्चे लगते थे पेपर दे करके, ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे, वो आईएएस सीधे भर्ती करने शुरू कर दिए। कोई पेपर नहीं यूपीएससी का, सीधे भर्ती करते हैं। कहा गए छोरे, वो छोरे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, अदानी अंबानी के काम करते हैं, उन छोरों को सीधा आईएएस लगाने शुरू कर दिए। हमारा जो लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम जी बिरला, उनकी बेटी को सीधा आईएएस बनाया। भाइयों, क्यों संशोधन करना चाहते हैं वो? पता है आपको, 2004 में एक सरकार बनी थी, इसको नाम कहा गया था यूपीए फर्स्ट सपरसन सरकार। जैसे आज इंडिया गठबंधन है, वैसे ही यूपीए बनी थी आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद। चुनाव से पहले क्या सिनेरियो था? आज से 20 साल पहले अटल और आडवाणी शासन में थे, पूरे देश के टेलीविजन उनके कब्जे में थे, अखबार उनके कब्जे में थे, और बड़े बड़े होर्डिंग लगे अच्छे थे हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर, शाइनिंग इंडिया, देश चमक रहा। और कह रहे थे कि इनके मुकाबले का कोई आदमी नहीं। जैसे आज कई बीजेपी के लोग कह देते हैं कि वोट तोड़ के जहां पर मोदी मुकाबला को आदमी को नहीं, कुश्ती को नहीं करानी, कुश्ती को नहीं करानी। राज लाल बहादुर शास्त्री ठिगड़ों सो, प्रणब मुखर्जी ठिगड़ों सो, जवाहरलाल नेहरू की कोई लंबी चौड़ी हाइट को नहीं, कुश्ती को गिरानी नहीं। राज चलानो है, जनता को राज चलानो है, लोकतंत्र में संविधान के अधीन चलानो है। संविधान उबार कर जाएगी, राज कौन चलानो, वो पैमानो है राज चलानो को, जगह ने बदलने के। 2004 में सारा नारा फैल हो गया और जनता ने चित मारा, फिर सरकार बनी। फिर सरकार में अपनी भी पार्टी का भाषण किया और तय करो यार हाथ में काम दे जागो। पूरे देश में कानून बना दियो, मनरेगा को कानून। एक आदमी ने 100 दिन रोजगार सरकार झक मरा के देगी, वो कानून बना दियो। विश्व राज दोबारा लेने की जरूरत है तो इंडिया के बंदे को विश्वास ही काम देगी। फिर दूसरों कानून बढ़ियो, थारे टाबर में कोई पढ़ावे को नहीं, क्या कहते कि मैं कोई नहीं पढ़ाऊं, तो कानून बना दियो आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। फिर तो यह कह दे कि देश में भूखों मर गयो आदमी,
देश का अन्न का भंडार भरिया पड़े तो कानून बनो, कानून को नाम हो राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा का अधिकार। फिर कई कने के संपत्ति है, कण के कर लियो, के काम कर लियो, कठे रुपयो खर्च कर दियो, बैंक अधिकार दियो। बड़ी यूपीए फर्स्ट सरकार बैंक कहेगा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। मोदी बहुत घबराते हैं इन अधिकारों से। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, मोदी जी इनकार कर गए, नहीं बताएंगे चंदा कहां से आया, नहीं बताएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को लिस्ट लेके आओ कि किसने किसको चंदा दिया, कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस पार्टी के खरीदे। एसबीआई ने कहा कि जून में देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने खूंसड़ा निकाल के कहा कि आपके पास 2 दिन का वक्त है, तीसरे दिन हम ऐसा ऑर्डर करेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तब सुप्रीम कोर्ट कागज देकर के आई, पूरे देश के बड़े भ्रष्ट लोगों का, बड़ी कंपनियों का चंदा भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ अकेली को मिला हुआ है। 8,000 के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से भारतीय जनता पार्टी के पास 6,000 करोड़ रुपए है। एक दिन किसी आदमी का यहां से कुड़ी पकड़ के मुट्ठी खुलवा लेना, एक दिन पहले दिन उसके घर ईडी गई, किसी कंपनी के दफ्तर में ईडी गई और दूसरे दिन उससे 50-55 करोड़, लाख, 1,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के रुपए का बॉन्ड बीजेपी का खरीद लिया। पहले दिन ईडी घुसाई, दूसरे दिन चंदा, तीसरे दिन सीबीआई घुसाई, चौथे दिन चंदा, 5वें दिन आईटी घुसाई और 6वें दिन चंदा। ऐसे कर करके इलेक्ट्रोल बॉन्डों से माहौल बना लिया। दोस्तों, आज तक जितनी ईडी की कार्रवाई हुई, 95% में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल जी हमारे बीच मौजूद है, सांसद के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा का जोरदार स्वागत करेंगे। चाहिए दोस्तों, बहुत गांवों में प्रोग्राम, बहुत गांवों में हाजिरी लगा के आनी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस संविधान को बदलने के लिए आतुर भाजपा की सरकार, जिस किसान नौजवान की बात नहीं सुने, अरे सुबह 4 बजे उठ करके मैदान पर जाकर के तैयारी करके खून पसीना एक करके फौज की भर्ती में फिट होने वाले नौजवान को अब अग्निवीर बना दिया और ये कह दिया अगर शहीद हो गया तो शहादत का दर्जा नहीं, कोई पेंशन नहीं बच्चों को, और अगर शहीद नहीं भी हुआ तो चौथी साल रिटायरमेंट। ऐसी गंदी निकम्मी सरकार जिसने न किसान छोड़ा, न नौजवान छोड़ा, न हमारी बहन बेटियां जो न्याय मांग रही थी खेल संघ के खिलाफ, ने उन बहन बेटियों की बात सुनी, उनको कुचलने का काम करा, हमारे रोजगार खत्म करे। कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हमारे नहीं, अदानी और अंबानी के आए। कहे थे, वो कह रहे थे बार बार कि जो देश बदल रहा है, हाँ बिल्कुल बदल रहा है देश। इस देश में लोगों की बलि ली जा रही है, इस देश में लोगों की भावनाएं के साथ खिलवाड़ हो रही है, इस देश में लोगों का अपमान हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं आप सबके बीच में राहुल कुशवाहा को धन्यवाद करना चाहता हूं। चाकी गए पाट मुंह साब तो कुकरायो बेटियों बाप लगदा दे जो एमपी मां गुंडिया मां फसेड़ो छाप तो पुठो आ गयो। मैं तो सोचो दाल हो गया जी बारे ड्यूटी आने 2 ही आदमी आए उत्तरी भारत में, हिसार को सांसद और चूरू को सांसद नहीं बे आन को जे नहीं पुठो बे के करे फिर जनता ही बे खुलो छोड़ दे दोस्तों, चरा दे थोड़ा चरले नहीं, आवारा चरले नहीं, खेता खाता मिने आवारा चरले फिर भाई बुद्धि पकड़ लें, क्या तो सीबीआई छोड़ दें, क्या अंग्रेज ईडी डाल दें, अंग्रेज को ईडी आई, इनको सीबीआई आई, आ गया। ये अपनी जिम्मेदारी है क्या मजबूती के साथ अन क्या कुण रोकना चाहो, मैं बात तो आपका मुंह ए बताऊंगा।